आज के इस वीडियो में हम एक नई पोस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आदर्श संस्कृत महाविद्यालय आदर्श संस्कृत शोध संस्थान में आई हुई है। यह संस्थान सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आते हैं। इन संस्थानों में जो वैकेंसी आई है उसके लिए 5 जोनों में बांट रखा है। प्रत्येक जोन में अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्ट आई हुई है। इसमें और भी अन्य वैकेंसी आई हुई, लेकिन जो हमारी फील्ड से रिलेटेड वैकेंसी है हम उस पर बात करने जा रहे हैं। इस संस्थान में जितने भी जोन है 5 जोनों में बांट रखा है सभी संस्थानों को। फर्स्ट जोन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड है। सेकंड जोन में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड है। थर्ड जोन में केरला, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु है। फोर्थ जोन में राजस्थान, महाराष्ट्र है। फिफ्थ जोन में मणिपुर और वेस्ट बंगाल है। इस वैकेंसी के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, इसकी फीस क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है आपसे, एक्सपीरियंस कितना लगेगा, सिलेक्शन कैसे होना है, कैसे अप्लाई करना है, इन सभी छोटे छोटे टॉपिक पे बात करेंगे आपसे। आगे बढ़ते हैं। इस वैकेंसी को आपको अप्लाई करने का डेट रहेगा 28 जनवरी 2026 से शुरू होंगे फॉर्म अप्लाई होना, और 27 फरवरी 2026 इसका लास्ट डेट रहेगा। आपके लिए जो भी फॉर्म अप्लाई करना है वह ऑनलाइन बेस्ड है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपके लिए सारे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके 10 मार्च 2026 से पहले इस संस्थान में भेजनी पड़ेगी दिए गए पते पर। यह एड्रेस दे रखा है, इस पर आपके लिए सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके इस संस्थान में भेजना है 10 मार्च 2026 से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कितना वैकेंसी आया है, कौन सा वैकेंसी क्या क्या है, इस पर हम बात करते हैं आपसे। आगे बढ़ते हैं। सभी वैकेंसी के लिए जोन वाइज बांट रखा है। जैसे जोन फर्स्ट में इसमें एक वैकेंसी है डॉक्टर रामजी मेहता, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय मालीघाट में आई हुई, मुजफ्फरपुर में पड़ता है। कॉलेज लाइब्रेरियन है, एज पर नॉर्म्स यूजीसी के एज रखा है। एकेडमिक लेवल देखा जाए तो 10 है। पोस्ट एक ही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जोन थर्ड की ओर। जोन थर्ड में हमारी एक वैकेंसी है कॉलेज लाइब्रेरियन का। एज की बात करें तो एज पर यूजीसी नॉर्म्स है। एकेडमिक लेवल देखा जाए तो 10 मिलेगा इसमें। इसके बाद जोन फिफ्थ में वैकेंसी कॉलेज, 2 प्रकार की वैकेंसी आई हुई है जोन फिफ्थ में। ध्यान देने वाली बात यह है सभी कैंडिडेट के लिए कि आप इनमें से किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे एक जोन में। यदि आप चाहें मल्टीपल पोस्ट के लिए एक ही जोन में आप अप्लाई कर दें तो नहीं कर पाएंगे। एक जोन में एक ही टाइप की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी फीस क्या रहेगी, फीस 3000 रुपये यूआर और ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए 1500 रुपये रहेगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये 3 जोन में हमारी लाइब्रेरी से रिलेटेड वैकेंसी आई हुई है जो कॉलेज लाइब्रेरियन की पोस्ट है। इसके अलावा प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी भी आई हुई है जो जोन हमारे 4 में आई हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जोन 4 में आई हुई है। 35 वर्ष उम्र मांगा है। पे स्केल इसका 6 रहेगा। पोस्ट एक ही है। अब इन सभी पोस्टों की हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहेगी, तो कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस मांगा है। 55% आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो। साथ में आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, आपके लिए इसका नॉलेज होना चाहिए। साथ में नेट या पीएचडी होना चाहिए आपका। इसके डिजायरेबल में देखें तो आचार्य और एमए इन संस्कृत मांगा है। नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश और मांगा है। नॉलेज ऑफ इपिग्राफी भी मांगा है। नॉलेज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट भी मांगा है। आपके लिए इसका डिजायरेबल में मांगा है, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी आपके लिए एमलेब होना चाहिए 55% के साथ। साथ में आपका नेट और पीएचडी इन दोनों में से एक चीज़ हो। साथ में आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो। साथ में कंप्यूटराइज्ड ऑफ लाइब्रेरी का नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसका। तो पेज नंबर 7 पर जाएंगे। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस OMR बेस्ड डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा आपका, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इंटरव्यू रहेगा। आपको आगे बता दें कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो ये नीचे दी रखी लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए सिलेबस वाला पेज खुल जाएगा। इसके सिलेबस की बात करें तो दी गई लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेबस खुल जाएगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिलेबस की जानकारी इसमें सारी दे रखी है, कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और कैसे क्या रहेगा। सभी वैकेंसी के लिए अलग अलग सिलेबस दे रखा है इसका।
आप इसमें जाकर देख सकते हैं। डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। इसकी फीस की बात करें कि फीस कितना लगना है सभी के लिए। तो फीस की बात करें, एग्जामिनेशन फीस क्या मांगा गया है इसमें देखिए, प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसके लिए 1,000 रुपये फीस रहेगी और ST/SC के लिए 500 रुपये रहेगी। UR और OBC के लिए 1,000 रुपये है, ST/SC के लिए 500 रुपये है प्रोफेशनल असिस्टेंट की फीस। और कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है उसके लिए UR और OBC के लिए 3,000 रुपये है और ST/SC के लिए 1,500 रुपये फीस। इसके बाद आपको बता दें कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आप तो ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें 2 प्रकार से लिंक दे रखी हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट और नीचे कॉलेज लाइब्रेरियन। तो जो भी कैंडिडेट कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो नीचे वाली दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे। जो प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है वो ऊपर वाली लिंक पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे ही इंटरफेस खुल जाएगा आप नीचे की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। इसी प्रकार आपको PA की पोस्ट है जो प्रोफेशनल असिस्टेंट की, उसको अप्लाई करना है दूसरी वाली लिंक पर। ओके, थैंक यू।